हेलो दोस्त, मैं सलमान अली। आज मैं अधिगम असक्ता के बारे में बताने आया हूँ। आज मैं अधिगम से संबंधित जो उसमें परेशानियाँ होती है बच्चों को किसी चीज़ को पढ़ने में या बोलने में या लिखने में या सुनने में, ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उस समस्या को जानने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चों को ये समस्याएं उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं अधिगम संबंधित कुछ बीमारियां जिसको हासिल करने के लिए बच्चों को परेशानी होती है, इसके बारे में जानेंगे कि अधिगम असक्ता के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले मैं ये जान लूँ कि अधिगम होता क्या है। तो ये आप सब जानते हैं कि अधिगम का मतलब ही होता है सीखना और लर्निंग, सीखना। यानी जब कोई इंसान किसी चीज़ को सीख लेता है, उसको जान लेता है और उसका इस्तेमाल करना जानता है, तो उसको सीखना कहते हैं। यानी उसके अंदर तब्दीली आना, उसके व्यवहार में चेंजेस आना, चेंजिंग आना। सपोज डैट कि अगर कोई बालक, बच्चा जिसका उम्र 3 साल से 12 साल के बीच में है, अगर वो शब्दों के बारे में जानता है, जैसे कि क, ख, ए, बी, सी, अलीफ, बे, ये जो भी, तो उसमें उस शब्द की जानना, फिर उस शब्द को जानने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, उसको जो के प्रोसेस हुई तो हम लर्निंग कहते हैं। अगर कोई बच्चा ए जानता है तो वो एक सिग्निफिकेंट हुआ, एक सिंबल हुआ। उस सिंबल के सहायता से वो ए से होने वाले जो भी शब्द है उसको भी जान लेते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल होते हैं, है ना, APPLE एप्पल। अगर ए जान लेता है, पी जान लेता है, फिर पी जानता है, LE जानता है, यानी कि ए से जेड तक जो अल्फाबेट है उसको सीख लेता, जान लेता, तो उसको लर्निंग कहते हैं। और फिर वो ए से आने वाले जो भी शब्द हैं उसको भी वो समझ लेता है और फिर उसका एक इस्तेमाल भी कर सकता है, इसको लर्निंग कहते हैं। यानी बिहेव में चेंजिंग आता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ना नहीं आता है, उसका उम्र हो गया है तकरीबन 12 साल, लेकिन वो लेटर को जान नहीं पाता है। कभी कभी आप ऐसे भी होंगे आपके घर में बच्चे, जो बच्चे मैथमेटिक्स को सोल्व नहीं कर पाते हैं, यानी जो अर्थमेटिकल मैथ होता है, गणितीय मैथ होता है, उसको वो सोल्व नहीं कर पाते, जबकि वो उसकी उम्र के बच्चे एक ही उम्र के बच्चे वो मैथ बना लेते हैं और वो बच्चे उस मैथ को नहीं बना पाते हैं। या आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई बच्चे डी को 20 पढ़ लेते हैं, बी को डी पढ़ लेते हैं। तो ये तरह की जो प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं लर्निंग में जो आती है, इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी के वजह होते हैं। तो आज हम ये जानेंगे लर्निंग के बारे में। तो देखिए, आज जो है हम कुछ प्रमुख अधिगम असक्ता के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें कुछ बीमारियां का नाम लिखा हुआ है: अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसमिथिया, डिसमॉर्फिया। ये सब क्या है? बीमारी तो ऐसे भी हो सकते हैं, किसी को विजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को लिसनिंग प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को स्पीकिंग प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कोई अपने बातों को दूसरों तक भी पहुंचा नहीं पाते हैं, अपनी आइडिया और अपने अभिव्यक्ति को। और कभी कभी देखने में भी प्रॉब्लम होते हैं, इस तरह की बीमारी। आदमी हम जानते हैं अफेजिया के बारे में कि अफेजिया है क्या। देखिए, ये अफेजिया जो है, ये जो आपके सामने में दिया हुआ है कि अफेजिया एक भाषा एवं संप्रेषण अधिगम को अफेजिया कहा जाता है। इस तरह की विकार से छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने में समस्या होती है। ये मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से होती है। यानी अफेजिया क्या हो गया, आपको अफेजिया इतना समझना है कि अफेजिया कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना, उसको डैमेज करता है। जैसे कि किसी चीज को बच्चा जान लेता है, ये चीज है, लेकिन वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाता है, अपने शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। इस तरह की बीमारी को अफेजिया कहते हैं। फिर अगर आते हैं डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया भी उसी तरह की एक बीमारी है, पढ़ने संबंधित, यानी विजुअल प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया एक ऐसी रोग है जो पढ़ने से संबंधित है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ, बी को डी पढ़ना, साव को वाच पढ़ना, या न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। शायद आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो एक मूवी देखे होंगे, तारे ज़मीं मूवी का नाम है। उसका जो एक्टर है आमिर खान है, वो एक टीचर रहते हैं, वो पेंटिंग टीचर रहते हैं।
लेकिन जब वो स्कूल में आते हैं तो एक बच्चे को देखते हैं कि खामोश खामोश से रहते हैं। उस बच्चा का नाम ईशान रहता है। फिर उसको सब बच्चा पढ़ता है उसी की उम्र में, लेकिन वो बच्चा जो है ना बहुत साइलेंट रहता है, बच्चों से दूर दूर रहता है। फिर एक टीचर क्या आमिर खान रहते हैं, उसको समझते हैं उस बच्चे की प्रॉब्लम को, फिर उससे घर जाते हैं, उसके माता पिता से पूछते हैं। आप मूवी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो उस बच्चों को भी इस तरह की जो समस्याएं ही रहती है वही अफेज डिसलेक्सिया ही रहती है कि वो वर्ड को समझ नहीं पाता है, पढ़ ही नहीं पाता है वर्ड को, तो आगे क्या पढ़ पाएगा। तो सबसे पहले आप टीचर जान गया, फिर उसका वो निदान करता है, डायग्नोस्टिक करते हैं, फिर उनके माता पिता से मिलके, और उस तरह से उस मूवी को देखिएगा। तो डिसकैलकुलिया है, यह एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चों की अधिगम को समझने में कठिनाई होती है, अंगणितीय अधिगम को समझने में कठिनाई होती है। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। देखिए डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटेड, यानी नोमेरिकल नोट जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह की वो उसको प्रॉब्लम होती है। और नोमलेक्सिया यानी नोमेरिकल होता है ना, अंगणितीय, जैसे नोमेरिकल करते हो जब फिजिक्स में कोई मैथ में फिजिक्स का कोई सवाल बनाते हो तो उसमें अंगणितीय आ जाता है, नोमेरिकल क्वेश्चन था। तो ये नोमलेक्सिया भी होती है, यानी अंक संबंधित बीमारी। फिर आप इसमें आ जाइए डिस्ग्राफिया में, ये लिखने संबंधित विकार है जिससे छात्रों की लिखावट बहुत ही गंदा होता है। इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधित गड़बड़ियां से होती है। यानी किसी किसी बच्चे की जो हैंडराइटिंग नहीं बनती है ना, इस तरह से वो उसको जो प्रॉब्लम रहता है ये डिस्ग्राफिया रहा।